मैं पता इस सेगमेंट को क्लोज ऑफ करने के लिए मैं यही चीज़ एक पुट आउट करूँगा अल्टीमेटली कि ये ट्रेंड हम देख भी क्यों रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस को चाहिए ये, ठीक है। ऑडियंस नहीं चाहती कि उनको बायलैटरल देखना हो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें ये सच्चाई भी है, कड़वा सच है ये हम जैसे प्योरिस्ट के लिए कि यार आईपीएल में ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट है। मतलब 10 की 10 टीम में आपको नहीं पता कि कौन सी 4 पहुंचने वाली है, कोई भी पहुंच सकता है एक्सेप्ट मोस्टली पंजाब किंग्स, उनका पता नहीं रहता कई बार। बट लिटरली आपको ये नहीं कह सकते डे वन पे कि कौन सी ऐसी 4 टीम होंगी। और आप तो अग्री भी करेंगे कि आखिरी दिन तक तो नेट ऑन नेट के ऊपर चक्कर पड़ा रहता है कि कौन आने वाले। अब इंडिया श्रीलंका की या इंडिया आयरलैंड की कोई बायलैटरल सीरीज हो रही है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू दी अदर कंट्रीज, उसमें मुझे मोर और लेस पता है व्हाट टू एक्सपेक्ट। 20-30 सालों में एक बार ऐसा हो जाता है कि इंडिया वहां पे जाके एक ओडीआई सीरीज हार गई श्रीलंका से, तो बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। पर वो न्यूज़ इसीलिए बनी क्योंकि इतने सालों से हम हारे नहीं थे। तो जब मुझे मसाला ज़्यादा मिल रहा है, कंपेटिटिवनेस ज़्यादा मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं आईपीएल देखूंगा। ये मैं हम लोग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो एवरेज एक नया बंदा आ रहा है क्रिकेट में घुसने के लिए, वो तो यही सोचेगा मेरे ख्याल से। ये भी आई थिंक नहीं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और मतलब मैं आपको बताऊं कि कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जिनसे हमने बात की है, उनका भी ये कहना है कि आईपीएल में जो आईपीएल आपको डेथ ओवर्स में जो सिनेरियो देता है, उसमें मेनी ऑफ देम हैव सेड कि हमने उस एक्सपीरियंस को यूज किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। बिकॉज वो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लास्ट बॉल फिनिश है या जो भी है। तो वो बोलते हैं कि हमने एक इंग्लैंड के फॉर्मर पेसर हैं, अभी आउट ऑफ फेवर हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने इसको यूज किया कि अगर मुझे 8 रन डिफेंड करने आईपीएल के लास्ट ओवर में, तो मैंने उस एक्सपीरियंस को अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में जब फेस किया, तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं इस एक्सपीरियंस को पहली बार विटनेस कर रहा हूं। बिकॉज आईपीएल हमें उस तरह की इंटेंसिटी ऑब्वियसली देता है। बिल्कुल 100% एग्री। इनफैक्ट यहीं से अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, अपन थोड़े से आईपीएल के प्रेशर ऑफ फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं। और आपने बड़ा अच्छा सेगवे दिया, क्योंकि मेरा पहला सवाल यही होने वाला था। मुझे रिसेंटली पता चला था, एक गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे एजुकेट किया था इस चीज़ के बारे में कि क्विंटन डिकॉक ने 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पे, वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम पे, और एक वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, और उनसे पूछा गया था कि आईपीएल और वर्ल्ड कप में ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ में आता है। और उन्होंने कहा था, उस टाइम पे मुंबई इंडियंस से खेले थे मेरे ख्याल से, उन्होंने कहा था कि आईपीएल में ज़्यादा प्रेशर है। ये वर्ल्ड कप के दौरान कहा गया। कहीं ना कहीं आपको भी क्या लगता है कि जो मॉन्स्टर आईपीएल बनता जा रहा है, इतनी बड़ी डील बनता जा रहा है, ये हमने कंपेटिटिवनेस की बात करी, टीआरपी की बातें करी, पैसों की बातें करी, कितना पैसा मिलता है लोगों को, ये सब चीज़ों की वजह से एक प्लेयर के ऊपर आईपीएल में परफॉर्म करने का प्रेशर शायद ज़्यादा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट से। आपको लग रहा है रियलिटी बनने वाला? और देखिए, प्रेशर तो ऑब्वियसली, प्राइस टैग आप कितना भी कह लीजिए कि प्राइस टैग प्रेशर नहीं रहता है, प्राइस टैग प्रेशर इज ऑलवेज देयर। और स्पेशली मुझे लगता है अगर आप किसी यंगस्टर को लेते हैं, अगर आप प्राइस टैग फॉर एग्जांपल आप यूसाइन मिशेल स्टार्क, जिसको केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख रुपए में लिया, सो आई थिंक उनकी साइनिंग हुई नहीं, और फिर साइनिंग के कुछ घंटों बाद ही मैंने आर्टिकल पढ़ा कि अगर वो 14 मैच खेलते हैं तो शायद 56 ओवर डालेंगे। हाँ, और वो कुछ 300 डिलीवरीज, और अगर वो हर 14 मैचेस में 4 ओवर डालेंगे तो उनकी पर डिलीवरी 7,30,000 रुपए उनको मिलेंगे। ठीक है। और उनका जैसा टूर्नामेंट जा रहा था, तो फिर हमें लगा कि वर्थ इट नहीं है। बट अगेन ही इज मिशेल स्टार्क। और आप अगर लेफ्ट आर्म पेसर्स, एवर सिंस क्रिकेट स्टार्टेड, आप अगर लेफ्ट आर्म पेसर्स वो करेंगे, वो एक तो लेफ्ट आर्म ऑलरेडी रेयरिटी है। और मिशेल स्टार्क का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि उन्होंने, मान लीजिए सब बोलेंगे केकेआर के लिए एवरेज शुरुआत की, बट जब क्वालिफायर 1 आया और फाइनल आया, सो आई थिंक दोनों में उन्होंने 5 विकेट लिए। हाँ, मिलाकर कुछ ऐसे ही था, 3 विकेट और 2 विकेट। और आई थिंक क्वालिफायर 1 में उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया, और फाइनल शर्मा को भी आउट किया था फाइनल। हाँ, और फाइनल में भी उन्होंने विकेट लिया। सो आई थिंक उन्होंने अपनी वर्थ वहां दिखा दी। पैट कमिंस हुए, पैट कमिंस को अगर सनराइजर्स हैदराबाद ने फैट चेक दिया तो वर्ल्ड कप जिता के आ रहे हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत बढ़िया तरीके से लीड किया, हमें एक डिफरेंट साइड दिखा। वो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अगर उसमें रनों का पहाड़ बनाया, तो उसमें पैट कमिंस की भी एक अलग कैप्टेंसी। और अगर ये मैंने कई बार देखा है कि मान लीजिए इफ ही हैज एन एवरेज डे विद द बॉल, तो उस दिन उनके 40-50 क्विक फायर रन्स उनके तय रहते हैं, क्योंकि जो आप 3D प्लेयर की आप बात करते हैं, तो पैट कमिंस ऑब्वियसली मल्टी डायमेंशनल, और वो हर एंगल से उस चीज को ले आते हैं। टाइमल मिल्स
अगर आप उनको उनके सोचेंगे तो मुझे लगता है उन्होंने 11-12 T20Is खेले हैं। एक बार वो इंडिया आए थे, उनकी बैक ऑन द हैंड डिलीवरी काफ़ी फेमस हो गई। और देखिए होता ये है कि आईपीएल के जस्ट पहले 1-2 महीने में कौन प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली स्काउटिंग टीम्स दे बिल्कुल कीप एन आई थ्रू आउट द ईयर, बट आईपीएल के पहले जो परफॉर्म कर जाता है उसका लॉटरी लगी जाती है। तो आरसीबी ने उनको आई थिंक 12 करोड़ में समथिंग लाइक दैट साइन किया था। और फिर मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे बोला कि आप 12 करोड़ में आप वो हुए हैं तो आपकी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी बहुत अच्छी है, आपसे एक्सपेक्टेशन, और कई फ्रेंचाइजीज उनमें इंटरेस्टेड थी जब वो थी। तो उन्होंने मुझे सेम चीज बोली कि देखिए आईपीएल का जो प्रेशर है, प्राइस टैग इज अ डिफरेंट प्रेशर। आईपीएल का जो प्रेशर है दैट्स अ डिफरेंट प्रेशर। ये आप कितना भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लीजिए, आईपीएल में जब वो 30-40 हज़ार लोग आपका नाम ले रहे हैं और यू एंटर द फील्ड, आप अगर लेट्स से अपने बेस प्राइस पे जा रहे हैं 1-2 करोड़ में, तो अनलेस आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि आउट ऑफ द वे सस्ती डील में चला गया है, उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं। बट अगर जो हेडलाइन मेकिंग ऑक्शन मूव्स होते हैं कुछ 10-15, तो उस साल इनका टाइमर मिल्स का नाम था। और अनफॉर्चुनेटली आरसीबी के साथ ऐसा होता है कि जिनको वो बड़े अमाउंट पे लेते हैं वो क्रम्बल करते हैं, या जो भी टीम मैनेजमेंट टीम एटमॉस्फेयर बोलिए। तो उन्होंने क्लियरली ये चीज़ बोली कि देखिए आईपीएल का प्रेशर कितना भी आप बोल लीजिए उसमें वो, और मुझे लगता है कि उस सीजन फिर उन्होंने 12 करोड़ उनको दिए, उन्होंने शायद 5 मैच खेले। और ये 2017 की बात है जी। और फिर वो 2022 में वापस आया आई थिंक मुंबई इंडियंस के लिए। तब वो जस्ट डाउनफॉल उनका ऐसा हुआ, आई थिंक 1.5 करोड़ में उनको मुंबई ने लिया। फिर उस मैच में वो 6 मैचेस उसमें खेले। एक और बहुत इंटरेस्टिंग नाम जो मैं आईपीएल के प्रेशर की बात करें या प्राइस टैग की बात करें, वो युवराज सिंह। अच्छा कि मतलब जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है। हाँ, आईपीएल क्रिकेट नहीं हो बिल्कुल भी। तो डीसी और आरसीबी ने उनको आई थिंक 30, अगर 2 सीजन आप जोड़ दें तो 30-31 करोड़ 14 और 16 मेरे ख्याल से था ना। हाँ। नहीं, 2 कंसेक्यूटिव सीजन थे आई थिंक 14-15 में उनको ऐसे 30 करोड़ रुपए अगर आप दोनों सीजन मिला दें। हाँ, मैं उसी की बात तो डीसी और आरसीबी ने उनको बोली लगाई। जी। और जो उन्होंने शॉर्ट बॉल क्रिकेट शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम और वाइड बॉल क्रिकेट में किया, मतलब इज अ सेंसेशनल प्लेयर। तो उनसे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, अगेन आप उनका प्राइस टैग अगर आप जस्टिफाई कीजिए, और जिस तरह एक पर्टिकुलर सीरीज में जो आपके रन होते हैं, जैसे विराट कोहली अगर 2016 में 970 प्लस रन मारते हैं तो वो आज तक सबको याद है 970 रन। तो अनफॉर्चुनेटली युवराज सिंह जैसे मैंने बोला कि यंगस्टर में भी मे बी सैम करन, कि अगर उन पे पंजाब किंग्स ने लगाए 17 करोड़ या 18 करोड़ सैम करन पे लगाए, तो मैं उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट या जो भी दे सकता हूँ कि वो ही इज अ यंग प्लेयर। तो यंगस्टर वो पूरे टूर्नामेंट में मे बी उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है। और इसका सैम करन का भी आप देखेंगे तो मे बी उनके उतने रन नहीं थे, और वो तो आई थिंक काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुए थे। और अब युवराज का भी देखेंगे तो 2 सीजन में अगर 30-31 करोड़ उन्हें मिल रहे हैं, मुझे लगता है दोनों सीजन मिला के उन्होंने करीब 600 बिल्कुल 600 रन बनाए होंगे। तो अगेन अगर युवराज सिंह जैसा प्लेयर हु हैज प्लेड सम ऑफ द फाइनेस्ट नॉक्स फॉर इंडिया इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम, अगर वो नहीं रन बना पा रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट्स नॉट कि उनमें स्किल नहीं है, इट्स जस्ट कि आईपीएल का प्रेशर इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रेशर। ये पैसे का प्रेशर होता है, प्लस आई हैव आल्सो हर्ड कि ओनर्स का जो डर होता है प्लेयर्स के अंदर, मतलब बिकॉज यू आर डीलिंग विद पीपल हु डोंट डू क्रिकेट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। जैसे गोयनका जी को हमने देखा डांटते हुए, तो वो 2 महीने के लिए क्रिकेट में इन्वेस्टेड होते हैं, बाकी जो पूरे 8 महीने बचे या पूरा 10 महीने बचे उसमें वो आराम से अपने सारे बिजनेसेस हैंडल करते हैं। तो इन सारे बिजनेसमैन की अप्रोच बहुत सिंपल होती है कि अच्छा मैंने आपको इतना पैसा दिया, इसके बदले मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो जो कि एज अ मेंटोर या फिर एज अ कोच जो प्लेयर से डील करेंगे वो डिफरेंट तरीका होगा कि अच्छा ठीक है अभी आपके रन नहीं आ रहे बट आगे जाके आएंगे, आप प्रोसेस पे बिलीव करो, अपने ध्यान दो क्रिकेट के ऊपर। बट ये जो बिजनेसमैन है ये इन सब चीज़ों को समझते नहीं है, इनको बस वो अच्छा मैंने पैसे दिए, मुझे इसका रिजल्ट ये चाहिए। दैट इज वाई शायद और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि मतलब हम काइंड ऑफ ब्लेम भी नहीं कर सकते उनको। हाँ राइट इफ दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी दे वुड ऑब्वियसली वांट की चीज़ आए। अब इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ, बिकॉज वी आर डीलिंग विद प्रेशर एंड P फॉर प्रेशर एंड P फॉर प्राइस टैग। जो आईपीएल के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स ऑक्शन के अगर आप उसमें कंसिडर ऑल टाइम में, हाँ जी, तो उसमें आप इमेजिन कीजिए बॉटम 2 में कौन सी टीम्स होंगी। बॉटम 2 में कौन सी टीम? चेन्नई मुंबई है क्या? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। व्हाट?
क्योंकि वो प्लेयर्स बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। मतलब देखिए, मैं उन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको आपने रिटेन कर लिया या आपने कोर बिल्ड हाँ कर जी लिया। हाँ जी हाँ जी। जो भी आपकी मुंबई और सीएसके ने कोर, आज का कोर नहीं बनाया, मतलब वो 2008 से उनका कोर बनता है। ठीक है, 10वें नंबर पे आपके आई थिंक बेन स्टोक्स हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, और 9वें नंबर पे आएंगे कैमरून ग्रीन। ठीक है, और लिस्ट आपकी डोमिनेट कर रही है पंजाब किंग्स, जिसके पास आई थिंक टॉप 10 में अगर आप जोड़ेंगे तो अर्शदीप सिंह हैं अभी, श्रेयस अय्यर हैं, युजवेंद्र चहल हैं, और एक और प्लेयर सैम करन। अच्छा, ओके। सो टॉप 10 में अगर आप, पंजाब किंग्स ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, बट अगर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स को डोमिनेट करने की कोई अवार्ड मिले तो उनको मिल सकता है। और अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है मैक्सवेल ने अपनी किताब में लिखा है कि जो उन्होंने, अब ये होता है कि क्यों कोई प्लेयर पर्टिकुलर प्लेयर नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो 2017 वाला इंसिडेंट उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पे उन्होंने ओपनली वीरेंद्र सहवाग को वो बोला है कि वो कुछ थी और हो कुछ और रहा है। हाँ, और वो बोलते थे कि सहवाग बोलते थे मैं प्लेइंग 11 बनाऊंगा, सहवाग ने बोला मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, मैक्सवेल को डिलीट कर दिया गया। कोई ग्रुप था व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट कर दिया गया। मैक्सवेल वाज ऑफ द व्यू कि हम सारे कोचेस, कोचिंग स्टाफ और वो सब एक पेज पे रहें, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। तो ही वाज लाइक कि एवरीबडी अग्री टू द फैक्ट एक्सेप्ट सहवाग। और फिर लेटर मैक्सवेल ने सहवाग को बोला कि बिकॉज ऑफ दिस यू लॉस्ट अ फैन इन मी, तो उन्होंने बोला सहवाग का मैसेज आया कि आई डोंट नीड अ फैन लाइक यू। सो ये 2017 की बात है। मैक्सवेल फिर वापस आए पंजाब में खेलने के लिए, जिसमें आई थिंक 2020 में खेले वो, जिसमें उन्होंने शायद कोई जिस सीजन उन्होंने कोई भी 6 नहीं लगाया, फिर वो आरसीबी में गया और उन्होंने अच्छा खेला। तो देखिए, पैसे आप कितने भी दे दीजिए, इट्स जस्ट कि आपका टीम एनवायरनमेंट कैसा है। आई थिंक दैट, और जहां इन्होंने ओनर्स की बात की, तो अब मतलब जैसे आप चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर ली, तो कैप्टन इज काम एंड कंपोस्ट, राइट। और फिर उन्होंने वैसे ही, मुझे याद है सुरेश रैना ने एक बार इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि बहुत पहले का इंटरव्यू है कि सीएसके ट्रीट्स देयर प्लेयर्स लाइक गॉड्स, कि आपने एक बार अगर ऑक्शन अपनी टीम रेडी कर ली है, तो उसके बाद जो प्लेयर्स के मान लीजिए फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, वाइव्स हैं, वो सारे टेंशन, मतलब वो तो हर कोई टीम कर लेती है, बट आपका सोल एम और सोल फोकस अपनी टीम को उस पर जिताने का होना चाहिए। तो प्राइस टैग में जैसे, और ये आप इसको लिस्ट फॉलो करिएगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट। टॉप 10 में आपके 4 पंजाब किंग्स के हैं, बॉटम में जो आपकी 2 टीम्स हैं वो है मुंबई इंडियंस और वो, और उनके जो आप टैक्टिकल डिसीजंस देखिएगा, जो आप अगर आप सीजन वाइज जाना शुरू करेंगे, 2008 से जो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स आए हैं, तो 2008 में धोनी थे, अनक्वेश्चनेबल जो उन्होंने वो किया। फिर मुझे याद है 2011 में केकेआर ने गौतम गंभीर को लिया था, 14.9 करोड़ में लिया था 2011 में गंभीर को। गंभीर ने 2012 में टाइटल जिताया, गंभीर ने 2014 में टाइटल। हाँ, ये जो सक्सेसफुल टीम्स है, जब इन्वेस्ट करती भी है हैवी पैसा तो ट्रॉफी जीतती भी है। अभी स्टार्क पे इन्वेस्ट करे केकेआर ने तो ट्रॉफी जीते अल्टीमेटली, बिल्कुल। बट हाँ, ये जैसे आपने पंजाब, दिल्ली, आरसीबी, इनके साथ ये चीज़ रही है, प्रॉब्लम रही है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।